अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। ये है आज के मुख्य समाचार। इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस दुबई ने अनाउंस किया है कि जितने भी भारतीय यूएई से भारत लौटना चाहते हैं उनको कॉन्सुलेट के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई ऑफिस ने। कॉन्सुलेट ऑफिस ने साफ किया है कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसलिए शुरू किया गया था कम से कम ये देखने के लिए कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ से भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कोरोना महामारी के चलते। लेकिन चूंकि अब यूएई और भारत के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट शुरू हो गया है और उसके तहत काफी सारी फ्लाइट की अवेलेबिलिटी मौजूद है, इसीलिए अब डायरेक्ट यात्री किसी भी एयरलाइन के साथ में बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सुलेट ऑफिस ने लोगों से दरखास्त की है कि आरटीए पीसीआर टेस्ट जो कोविड-19 के लिए किया जाता है, हालांकि उसको करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोगों से सिफारिश करी है कि उड़ान भरने से पहले कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करा लें। उसकी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल जो कि www.newdelhiairport.in की वेबसाइट पे जाके आप अपनी रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप क्वारंटाइन रहने से बच सकें। साथ में जो भारत से यात्री यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी सारे पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है, और जो लोग विजिट वीजा पे आ रहे हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस विजिट वीजा के साथ में होना जरूरी है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्कूलों को, इसमें स्टाफ और टीचर्स के संक्रमण होने के बाद में स्कूलों को हिदायत दी गई है ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने की। इस सरकार ने सारे टीचर्स और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिए कोविड-19 का अनिवार्य टेस्ट लेने के लिए, और इसी टेस्ट के दौरान ये सारे संक्रमण के मामले निकल के सामने आए। तमाम मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि डिस्पोजेबल स्वीट्स, हैंड सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, रेस्पिरेटर्स, हवा साफ करने की मशीन, ग्लोव्स को वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है यूएई की कैबिनेट ने, जिससे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हेल्थ केयर सेक्टर को प्राथमिकता दी जा सके। अहम फैसला लिया गया कासर अल वतन अबू धाबी में एक मीटिंग के दौरान, जिसकी अगुवाई करी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। इस दौरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान काफी सारे टीचिंग स्टाफ यानी कि शिक्षकों और बच्चों से पूरे यूएई के अलग अलग स्कूलों से वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है। देश भले किसी भी संकट या किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से होकर गुजरे, लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हमेशा से ये सरकार की पॉलिसी रही है। अबू धाबी में हुए धमाके के हादसे से हताहत होने वाले जितने भी फिलिपिनोज, अन्य नेशनैलिटी के लोग जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे जहां पे रेस्टोरेंट मौजूद था, इनका सारा खर्चा उठाएगी एमिरेट्स रेड क्रिसेंट सोसाइटी। इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं शेख हमदान बिन जायद अल नाहियान, जो कि रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं अल दाफरा रीजन के और चेयरमैन भी हैं एमिरेट्स रेड क्रिसेंट के। तो दुर्घटना में 2 फिलिपिनो नागरिक के हताहत होने की खबर है। दोनों मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए अबू धाबी के गिरजाघर के अंदर 2 मिनट का शोक भी रखा गया। जानकारी दी है अबू धाबी स्थित फिलिपिनो दूतावास ने। अधिकांश रूप से हम में से काफी सारे लोग चलने से भी थक जाते हैं, लेकिन अगर इसी हीट में यानी इसी गर्मी के अंदर अगर हमको कुछ किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए तो हम सबको जो है नानी याद आ जाती है। लेकिन एक अप्रवासी पाकिस्तानी सिटीजन श्री अकबर नकवी, जो कि फाउंडर हैं एक फाइनेंस टेक कंपनी के दुबई में, इन्होंने दौड़ लगाई 200 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन, जो कि 2 दिन तक चली। दुबई में मौजूद अल कुदरा के डेजर्ट में दौड़ पूरी की उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए, जो गुजर गई थी केवल 3 महीने बाद पैदा होने के जन्म के वक्त उनकी ढंग से मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी। गरीब परिवार में पैदा होने के कारण अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में इसके बाद में श्री नकवी ने एनजीओ की स्थापना करी अपनी पत्नी श्रीमती डैनियल विल्सन नकवी के साथ मिलकर 7 साल पहले पाकिस्तान में, जो कि अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करती है और इम्पोर्टेंस पे जोर देती है नए बच्चे यानी कि नवजात शिशुओं की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए। मेनलैंड चाइना के बाहर पहला चाइनीज पब्लिक स्कूल खोला गया है दुबई में, जिसका इनॉग्रेशन किया शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि चेयरमैन है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल
के उन्होंने स्वागत करते हुए चाइनीज कम्युनिटी का और तमाम टीचर्स का एक ट्वीट के जरिए कहा कि यूएई और चाइना के बीच में गहरे दोस्ताना संबंध दोनों देशों के बीच बढ़ते कोऑपरेशन को दर्शाता है। पिछले 24 घंटों में 574 नए केसेस आए कोरोना महामारी के। दूसरी तरफ 560 नए रिकवरीज भी देखी गई है। अच्छी खबर यह है कि एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है और एक्टिव केसेस हैं फिलहाल संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 8,930। अब तक 70 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि लाख के ऊपर गणना की अगर हम बात करें तो दुनिया में काफी आगे का फिगर है। आंकड़ों के लिए 83,000 नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए देश में। जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों ने। इजराइल से कल जो एक उच्च प्रतिनिधि मंडल अबू धाबी पहुंचा था एक ऐतिहासिक फ्लाइट पे, प्रतिनिधि मंडल ने आज विजिट किया दुनिया के सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का। बाद इस शिष्टमंडल ने अबू धाबी की दूसरी फेमस लैंडमार्क लूव्र म्यूजियम का भी दौरा किया। इस दौरान इजराइल के एक शीर्ष अधिकारी ने राष्ट्रपति हिजान शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान द्वारा शनिवार को इजरायली बाइकाट कानून खत्म करना एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। इजराइल के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता लायर हजात ने कहा, इजराइल और इजरायली कंपनियों के बहिष्कार को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जो वास्तविक नेतृत्व को दर्शाता है। उच्च शिष्टमंडल के दौरे के बाद अबू धाबी की इतिहाद एयरवेज ने ऐलान किया है कि उन्होंने टिकटों की बिक्री चालू कर दी है तमाम इजरायली यात्रियों के लिए। बहुत ही जल्द नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी यूएई और इजराइल के बीच में और इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अबू धाबी स्थित इतिहाद एयरवेज और दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस को। और जानकारी भी देते हुए अबू धाबी स्थित इतिहाद अपनी फ्लाइट्स ऑफर करेगा इजरायली स्थित एक कंपनी तेल एविएशन के द्वारा, जो कि ओवरसीज यानी कि विदेशों में सेल्स और मार्केटिंग की टिकटों की बिक्री संभालती है अन्य एयरलाइंस के लिए। इजराइल स्थित चैनल 13 के हवाले से ये जानकारी दी गई है और इसी के तहत इतिहाद एयरवेज उड़ानों का संचालन करेगी धाबी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच। सऊदी अरेबिया में सितंबर के महीने में बहाल होने वाली मक्का और मदीना शहर के बीच में स्पीड ट्रेन सर्विस को फिलहाल अगले नोटिस आने तक स्थगित कर दिया गया है। इनके प्रोजेक्ट सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है। ये डिसीजन लिया गया है विश्व में कोरोना महामारी से स्थित उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए। 30 मई को हरामेन ट्रेन मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट के जरिए एक वक्तव्य के जरिए यह बयान दिया था कि सितंबर के महीने में ये सर्विसेज बहाल की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।